This video is for every single person who feels उनका स्कोर प्लेटू हो गया है, जो अराउंड 30 मार्क्स 25 to 30 मार्क्स मार रहे हैं बट आर नॉट इन अ सेक्शन एंड आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आगे बढ़े. सो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू. एंड इसमें मैं तीनों सेक्शंस एक साथ कवर करूंगा, दैट इज क्वांट, एलआरडीआई एंड वीआरसी. अब ये अगर आपको रोड मैप का पीडीएफ चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू, यू नो द ड्रिल, कमेंट पीडीएफ और आपको ये मिल जाएगा. एंड बिलीव मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सही पीडीएफ होते हैं, आपको अभी तक पता चली गया होगा. एंड जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, उनके लिए मैंने अलग अलग तीनों के बना दिए हैं. तो पिछले 3 वीडियो मेरे वही हैं, प्लीज उनको जाके देखो. एलआरडीआई, क्वांट और वीआरसी की नेक्स्ट 30 डे स्ट्रेटेजी ये है. आपका स्कोर अगर प्लेटू हुआ है तो अपने 25 और 30 को कैसे 40+ में कन्वर्ट करो, उस अगले 30 दिन की स्ट्रेटेजी ये वो है. ठीक है, कमेंट पीडीएफ फॉर द पीडीएफ. Now understand one thing. Where is the leak? You are leaking, not lacking. Knowledge is not the issue if you are scoring 25-30 marks. वो आपका covered है. सिलेबस आपको आता है. तो एक अच्छे स्कोर और एक बुरे ग्रेट स्कोर में, एक अच्छे स्कोर और एक ग्रेट स्कोर में फासला सिर्फ होता है सिलेक्शन का. मोस्टली सबसे बड़ा गैप जो होता है वो होता है सिलेक्शन गैप एंड अटेम्प्ट गलत करने वाला गैप. ये मेजर लीक्स होते हैं. नॉलेज गैप इज नॉट अ गैप यहाँ पे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. नॉलेज गैप का गेम खत्म हो गया. अगर आप 25-30 मार रहे हो एक सेक्शन में, हर सेक्शन में 2 से 3 और सही करने लगो, फ्रॉम 98.5 आप 99.5 पे पहुंच जाओगे. दैट इज द ओनली डिफरेंस. आपको 7-8 क्वेश्चंस टोटल पेपर में और सही करने हैं. दैट इज द ओनली गैप दैट यू हैव टू फिक्स, एंड दिस इज द मैथ्स. और सोचो ना, एक एमसीक्यू जब आप गलत करते हो तो यू हैव -1 एंड जो +3 मिलने थे वो भी, यानी आइडियली आपको -4 होता है एक गलत एमसीक्यू से. सो आपको सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन ही और करने हैं और आपका गेम पूरा का पूरा 98.5 से मे बी 99.7 प्लस हो जाएगा. एंड उस गैप में आपके जो लीक्स हैं, वो लीक क्या है? सबसे बड़ा होता है एक्यूरेसी लीक. एक्यूरेसी लीक क्या कहता है? एक्यूरेसी लीक ये कहता है कि अटेम्प्ट किया पर गलत किया. ये सबसे महंगा होता है क्योंकि इसमें आपको सीधे -4 मिलता है. तो आपको अपना एक्यूरेसी लीक सही करना है, नंबर 1. नंबर 2, आपको क्या करना है? सिलेक्शन लीक. सिलेक्शन लीक क्या होता है? कि आपने गलत चीज चूज कर ली. जो छोड़ना था, लेट्स से एलआरडीआई में जो छोड़ना था सेट, वो चूज कर लिया. जो नहीं छोड़ना था वो नहीं किया. उस चक्कर में क्या हुआ, जो नहीं छोड़ने वाला था वो भी नहीं हो पाए, है ना. नंबर 3 है स्पीड लीक. स्पीड लीक का मतलब क्या है? सॉरी, स्पीड लीक का मतलब ये है कि टाइम खत्म हो गया. टाइम खत्म हो गया तो कई इजी क्वेश्चन छूट गए, ये आपके. और नंबर 4 नॉलेज लीक. नॉलेज लीक यहाँ पे इतना काउंट नहीं होगा बिकॉज आप ऑलरेडी चल रहे हो. तो ये लीक्स आपको खत्म करने हैं इन द नेक्स्ट 30 डेज. अब वो कैसे करने हैं, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ. पहला क्या होता है? डिसीजन क्वालिटी. अटेम्प्ट बेटर नॉट मोर. ज्यादा अटेम्प्ट करके कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त. वीआरसी में चारों पैसेजेस को ट्राई करो, बेस्ट 3 पे पकड़ो. पहले बेस्ट 3 पैसेजेस जो आप सॉल्व कर सकते हो आरसीज में, वो पकड़ना सीखो, उनको सॉल्व करना सीखो. उन 12 में से अगर 11 या 10 भी सही कर दिए, 4 में से 2 भी कर लिए, काम हो जाएगा, है ना. तो ज्यादा के चक्कर में मत जाओ, बेस्ट के चक्कर में जाओ. क्वांट में जो डीआईएलआर में जा रहे हो, ये तो पूरा खेली सिलेक्शन का है. सारे सेट 5 मिनट में स्कैन करो, बेस्ट 3 चुनो, बाकी छोड़ो. क्यूए में ट्रैप्स हटाओ, अपने क्वेश्चंस ढूंढो 11-12, उन पे टिके रहो. अपनी मास्टरी देखो. अगर अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम में मास्टरी है, उनके 16-17 सवाल उठाओ, उनसे करो. दैट्स इट. नंबर 2, एक्यूरेसी इंजीनियरिंग. गलत को सही में बदलो. 85% प्लस एक्यूरेसी में जाओ. अटेम्प्ट में देखो भाई, अगर 66 में से 40 अटेम्प्ट्स भी कर दिए विद 85% एक्यूरेसी, पता है ना कितने मार्क्स आएंगे? 100 प्लस. 99.5 प्लस की दावेदारी इतने में पेश कर दोगे. अगर सिर्फ और सिर्फ पेपर का 65% भी अटेम्प्ट कर रहे हो पर उसमें 85% एक्यूरेसी है, 99.5 पार हो जाएगा. तो एक्यूरेसी पे फोकस करो. और मैं बताऊंगा कैसे होना है इसका. मैंने आपके लिए पूरा रोड मैप बना रखा है भाई. ऐसा नहीं है, आपका वीकली इंजन बना रखा है मैंने पूरा. बट आपको ये फिक्स करना है. नंबर 3, क्रैकिंग द मीडियम हार्ड. मैंने वीआरसी के 2 सबसे मुश्किल पैसेजेस डीआईएलआर में सेट टाइप्स को देखते ही पहचानो जो मुश्किल है, और मैंने सेट सिलेक्शन पे वीडियो बना रखा है, लिंक इन द कमेंट डाल दूंगा. वहां से टफ चीजों को हटाओ, टफ चीजों को हटाओ, है ना. और क्यूए में अपनी क्या करो, क्यूए में वो क्वेश्चन जो लंबे उनको हटाओ. पर अब एक बात बताओ, अगर मान लो वीआरसी में 2 पैसेजेस मुश्किल है, तो मान लो 2 पैसेजेस ढंग से नहीं हुए, तो क्या करना है? तो एलआरडीआई एंड क्वांट में कंपनसेट करना है. ऐसा कभी नहीं होता पेपर में कि सारे के सारे सेक्शंस हार्ड आते हैं मेरे दोस्त. सारे के सारे सेक्शंस हार्ड नहीं होते हैं.
तो कंपनसेट इन एलआरडीआई एंड क्वांट, और एलआरडीआई और क्वांट में कैसे कंपनसेट होगा, इसका तभी तीनों में सिलेक्शन मास्टरी होनी चाहिए कि अगर एक सेट मुश्किल आ गया, एक सेट में मान लो वीआरसी में 12 10 11 11 12 ही कर पाए हो, मान लो 10 ही सही हुए एंड 28 मार्क्स आ रहे हैं, 27 मार्क्स आए वीआरसी में, तो क्या करना होगा एलआरडीआई में, मैं अश्योर कर रहा हूँ एलआरडीआई और क्वांट में से कोई सेक्शन ऐसा होगा जो क्रेजी स्कोरिंग होगा, यहाँ पे सिलेक्शन को तवज्जो देनी है, यहाँ पे जो दो सेट करते थे उसको 3 में बदलना है और कंपनसेट करना है। क्यूए में अपनी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज को इंश्योर करना है कि ढूंढ के कंप्लीटली सही करो। ऐसे होता है पेपर में कंपनसेट, ऐसे बनता है 99.5। हमेशा सारे सेक्शंस एस नहीं होते, अगर एक सेक्शन ढंग से नहीं जा रहा बाकी दोनों में कंपनसेट करना सीखो। लेवल 4 हार्वेस्टिंग फ्री मार्क्स, सारे टीटा मार्क करना सीखो, तीनों सेक्शंस में कोई नेगेटिव नहीं। वीआरसी की वर्बल एबिलिटी में यहाँ पे आपको टीटा मिलेंगे, टीटा करो। वीआरसी में वर्बल एबिलिटी में आपको कई इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, आइडियली ये आपके क्या कहते हैं उसे ऑड वन आउट हो गया, समरी हो गई, ये तो अगर आपकी आरसी सही है ना तो इन 4 में से आप आराम से 2 से 3 बना लोगे, तो इन पे भी ढंग से फोकस करना है, इनको छोड़ना नहीं है। डीआईएलआर में मुश्किल सेट के अंदर भी जो सेट आपने छोड़ा भी है, अगर मान लो कोशिश करो आपके जो टारगेट सेट्स है उनको 35 के अंडर खत्म करो, 32 33 मिनट्स में, बचे हुए 8 मिनट में एक सेट पूरा नहीं होगा, पर उसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और उसमें भी टीटा ऐसे मिलेंगे कई जो आप इजीली करके 6 to 8 मार्क्स क्रैक कर सकते हो, 6 to 9 मार्क्स। तो इन फ्री मार्क्स को आपको छोड़ना नहीं है, इन फ्री मार्क्स को आपको लेना सीखना है, उसके लिए आपको टाइम ऐसा मैनेज करना है कि ये फ्रीबीज उठा पाओ। नंबर 5 टेम्परामेंट और पेसिंग, माने सिंपल सी बात है, खराब स्टार्ट को रिकवर करो, एक स्टार्ट को अपने दिमाग पे मत बैठे रहने दो व्हेन यू आर गिविंग अ मॉक और अ सेक्शनल और अ रियल एग्जाम। सबसे ज्यादा वीआरसी के बाद डीआईएलआर आएगा मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला, अगर वीआरसी उस हिसाब से ना जाए डीआईएलआर में और मोटिवेट होना है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आपको वीआरसी टफ लग रहा है और आपकी अच्छी है तो बिलीव मी कैट में डीआईएलआर और क्वांट में से बचे हुए 2 सेक्शन में से एक सेक्शन बहुत स्कोरिंग होने वाला है एंड यू हैव टू इंश्योर कि उसको कैपिटलाइज करना है, तो खराब स्टार्ट को अपने दिमाग पे नहीं चलने देना है, रिमेंबर दैट। नाउ दिस इज योर वीकली इंजन, ऐसे आपको अपने वीकली इंजन को करना है, आप एक बार स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, ये मैंने आपको पीडीएफ में सब कुछ कंप्लीटली मिल जाएगा, दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो दिस वीकली इंजन, एब्सोल्युटली एक्सप्लेन्ड है। एंड देन कम्स योर 5 लेयर मॉक ऑटोप्सी। लेयर 1 क्या है, अगेन अटेम्प्ट क्वालिटी ऑडिट करना है आपको कि आपकी अटेम्प्ट क्वालिटी कैसी है, आपने कितने अटेम्प्ट करे, उसमें से कितने करेक्ट है, कितने एक्यूरेसी। मैंने जो आपको 5 लीक्स बताए हैं ना, उन 5 लीक्स को आपको हर मॉक में मॉनिटर करना है और एरर और रिवीजन लॉग में आपको डालना ही डालना है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इट। वो 5 जो मैंने अभी आपको लीक्स बताए हैं ये वाले, इन 5 के 5 लेवर्स को, इन 5 के 5 लीक्स को आपको ऑडिट करना है, ये सीलिंग लेवर्स को आपको ऑडिट करना है और हर मॉक में ऑडिट करके इनको लॉक करना है। एंड यू हैव टू एंश्योर कि आप अपनी टॉप हर वीक के एंड में, आपके लिए वो मंथली नहीं चलेगा, आपको हर वीक के एंड में अपनी टॉप 3 गलतियां देखनी है जो आपके लॉग से निकल रही हैं और उन गलतियों के फिक्सेस ढूंढने हैं और इंश्योर करना है अगले मॉक्स में अगले सेक्शनल्स में नहीं कर। आपके लिए नॉलेज उतनी वो नहीं है, आपको है नॉलेज गैप नहीं है, गैप्स ये 5 है जिनको आपको करना है खत्म, एंड बिलीव मी आपका स्कोर क्रेजी जाएगा। अब यहाँ पे आती है आपकी सीलिंग टैक्टिक्स, सेक्शन सीलिंग की क्विक हिट्स। सेट सिलेक्शन इज द एंटायर गेम इन एलआरडीआई, ये बात मैं मल्टीपल बार बोल चुका हूँ, सबसे बड़ा सेट सिलेक्शन ही है, 100% आपको जाना पड़ेगा ऑन द सेट्स यू पिक, देयर इज नो वो आप उसको बीच में आप मतलब अगर आपने एक सेट पिक करा है एंड यू आर एबल टू डू द एंकर, मैंने क्या बोला है 2 मिनट में एंकर ना बने 2 से 3 मिनट में सेट छोड़ो, वो 2 मिनट का गिल्ट को छोड़ो, पर अगर आपका एंकर बन गया, अगर आपकी टेबल बनना स्टार्ट और उसमें 100% लाओ। नंबर 3 बिल्ड द अबैंडन रूल। अबैंडन रूल क्या कहता है, ओपनिंग कंस्ट्रेंट नॉट क्रैक्ड इन 5 भी नहीं बोलूंगा मैं, ये गलत है, अंडर 3 मिनट्स लीव, आगे बढ़ो, डिटैच करो खुद को। नंबर 4 रिकॉग्नाइज सेट टाइप्स ऑन साइट, ये आपको अब सीखना चालू करना है कि सेट टाइप सेट फैमिली आप देखते ही पहचान लो, अरेंजमेंट का है किसका है इमीडिएटली पहचान लो और अपने रेफरेंस अपने दिमाग में जो आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है थ्रू सॉल्विंग सेट्स उनके थ्रू एस करो। डोंट बी फूल्ड बाय लुक्स, सेट सिलेक्शंस में बहुत ज्यादा लोग फूल हो जाते हैं, मैंने सेट सिलेक्शन के वीडियो का लिंक में डालूंगा, उसमें मैंने एग्जैक्टली बताया कि लुक से कुछ नहीं होता, तो स्केरी लुक से सेट को छोड़ना नहीं, एंड हार्वेस्ट एंड रीसेट, ग्रैब द इजी 1 to 2 क्वेश्चंस इन द हार्ड और द सेट्स दैट यू हैव लेफ्ट आल्सो, एंड आगे बढ़ो। क्यूए का 40+ का इंजन ये है कि सिलेक्शन अगेन इज योर बिगेस्ट लेवर, स्पीड ऑन द नोन नॉट ऑन द अननोन।
जो क्वेश्चंस आप श्योर हो आपको आते हैं उनको एस आप करो। इसीलिए टॉपर ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिवीजन बैच और फोकस बैच में ये सब पढ़ाता रहता हूँ। इसीलिए मैं यूट्यूब पर डालता रहता हूँ फंडामेंटल वे एंड टॉपर वे, ताकि आपको टॉपर ट्रिक्स पता हो, ताकि जो चीजें आपने सिलेक्ट करी है, जो आपको नोन है, उनमें सबसे तेजी से निपटाओ, ताकि फ्रीबीज और बाकी मार्क्स लेने का टाइम बचे। Convert 2 to 3 medium hard. Pick LOD 2 to 3 questions के in your areas that you are already good at, जो आपने छोड़े भी हैं। जो एरियाज में आप अच्छे हो ना, उनके भी टफ क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करना होता है, ना कि लीव करना होता है। उनको पिक करो, अपने इजी वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाना है, एंड इनको भी पिक करना है। सिंपल कैलकुलेशन और केयरलेस लॉसेस नहीं करने हैं, नो सिली मिस्टेक्स एट ऑल, एंड टीटा वगैरह को हार्वेस्ट करना है। ये है आपका क्यूए का मंत्रा। ये आपका लीक ट्रैकर जो आपको मॉक में फॉलो करना है, इसको लॉक करना है, और हर वीक के एंड में अपनी टॉप 2 से 3 एरर्स आइडेंटिफाई करके यू हैव टू इंश्योर कि उनके फिक्सेस आप ढूंढ लो। बिलीव मी, इतना कर लिया, आपका स्कोर 25 से 30 जो अभी चल रहा है वो 40 प्लस जाएगा ही जाएगा, प्रोवाइडेड आप इसको 30 दिन तक डिलीजेंटली, विदाउट ये क्या कहते हैं उसे, विदाउट यू स्लैकिंग ऑफ 110% कर लो। मेरी गारंटी है। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन पर्सनल इनपुट्स। मेरे बहुत दोस्तों के जिनके 99 प्लस आए हैं, बहुत सारे मेंटीज जो टॉप टियर टॉप 7 बी स्कूल्स में गए हैं, जिन्होंने एस किया था, सबके इनपुट्स लेके बनाता हूँ आपके लिए। इसको फॉलो करो। पीडीएफ चाहिए, कमेंट कर दो पीडीएफ। और किसी चीज में इशू आ रहा है, कमेंट कर दो किस चीज में इशू आ रहा है, उसको हम मिलके सॉल्व कर लेंगे। एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को, नहीं करा तो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।